ईतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भाभातीतम त्रिगुंडई सदरूपम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नाद्बिन्दुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मके हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कड़ा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण ये सतगुरु में अंतर जा गट गट की जाने बारंबार हे राम ज्यों राज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अतः सदगुरु सतागान चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे शिष्य सुनो। शिष्य मतलब आत्मा। सदगुरु कौन है? सत्य केवल ज्ञान कह रहा है। जो ज्ञान ग्रंथ का मूल है, जो ज्ञान है ग्रंथ का मूल चीज जो है अंदर में, कौन सी मूल है ज्ञान ग्रंथ में? कि जहां पुण्य पाप बंधे नहीं, तो कहने से नहीं बंधेंगे, इच्छा करने से नहीं बंधेंगे, या फल की इच्छा नहीं रखोगे तो भी नहीं बंधेंगे। महाराज क्यों बंधेंगे? जब तक श्वास के आधार से कोई भी सिमरन करो, चाहे प्रकृति के आधार से मन विचार से करो, उसके पुण्य पाप बंधते हैं और भोगने भी पड़ते हैं। वो अहिंसा परमो धर्म नहीं कहलाता है। अहिंसा परमो धर्म जिससे पुण्य पाप नहीं बंधे आत्मा के, वो है संतों का और गीता का दोनों मिलके ज्ञान है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। कर्म मतलब भक्ति करनी, रटना, ये सब कर्म में आ जाता है। ये शरीर ही करेगा कर्म तो। पर ऐसे करो जिससे शुभ अशुभ नहीं बंधे, वो फल की इच्छा। ऐसी रटना करो, ऐसी भक्ति करो जिससे शुभ अशुभ नहीं बंधे। तो महाराज फरमाते शुभ अशुभ तो सिर्फ ये सांस में रटना होती है, रकार मकार की, तब नहीं बंधेंगे। भले मुंह बंद रखो तो भी कर्म बंधेंगे, नाक से सांस निकले उससे भी कर्म बंधेंगे, मुंह से हवा निकले उससे भी बंधेंगे। भले मूंगती बांध लो, नाक तो खुला ही रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज की कर्म कितना ही कर लो, शुभ अशुभ कर्म बंधेंगे। उस सांस की ऐसी करनी है जो अंदर के अंदर उच्चारण होता है, और उसी के नाम 70 करोड़ में जुड़ते हैं, श्वास के नहीं जुड़ते हैं। उस श्वास में 20 नाम आएंगे, रटना चलती रहेगी। वो श्वास लेवे रटना नहीं चले तो भी परमात्मा का नाम नहीं आता है, तो भी कर्म बंधेंगे। कर्म जब कटेंगे, रकार मकार का गुण जबरदस्त होगा। जो रकार और मकार अग्नि के समान, सूर्य के समान है, रकार और मम्मा चंद्रमा के समान। तो शीतलता भी चाहिए। बार बार गर्भ में अग्नि की जैसे ज्वाला लगती है 9 महीने, वो शीतलता चाहिए आत्मा को। और कर्म भस्म करने के लिए अग्नि चाहिए, सूर्य चाहिए। तो ये रकार मकार दोनों शब्द में ऐसा गुण है। रकार मकार के बिना तो सांस सांस करता रहे, कभी भी शुभ अशुभ कर्म से अलग नहीं होगा। ये रकार मकार में जबरदस्त गुण है। ये सदगुरु सता में सबसे प्रथम यही गुण महाराज बता रहे हैं कि सदगुरु की पहले समझ करो, सदगुरु कौन कहा गया। सदगुरु महाराज फरमाते हैं जो वही है जो अगम देश का सतगुरु एदी सबदा मार मचावे। अगम देश का ले जाने वाला ये सत्य केवल ज्ञान है। ये एदी है ना, ये बादशाह का एदी है।
बादशाह का पुत्र है, और ये केवल्य ज्ञान कथने वाले उस देश में पहुंचे केवली भगवान, जब भी ये निर्णय कर सके। सत्य केवल ज्ञान का अगम देश ले जाने वाला, यही उसास की करनी जो है जबरदस्त, और रकार मकार उसमें साथ आवे, तो महाराज फरमाते हैं ऐसे शब्दों की, महाराज फरमाते हैं बार बार निर्णय सुखराम जी महाराज पूरे ग्रंथ में कर रहे हैं। और जब ये निर्णय सुनते हैं तो आत्मा को पीड़ लगती है, डर उत्पन्न होता है। किसका डर? मैं काल के फंदे में नहीं आ जाऊं, जन्मने मरने में नहीं आ जाऊं, काल कर्म मेरे को सतावे नहीं, 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं आ जाऊं, ये डर लगता है। क्या बाँचने वाले गुरु बना लो उससे डर लगेगा? हरगिज भी नहीं। महाराज फरमाते डर कब लगेगा? समृत सायब नित्य भजो ये हेली, हर बजिया डर सब जाए। सिमरत साहिब यानी रकार मकार साहिब है, और समृत नियंचर है। ये दोनों का साथ करोगे हे सुरता, तो तेरा हर की रटना होगी जबरदस्त, श्वास प्रश्वास में। तब तेरे जन्मने मरने का डर भागेगा, नहीं तो भागने वाला नहीं। इसी तरह सुखराम जी ने इधर लिखा बिनती में कि सिमरत मैं तेरा सरना लिया, हे परमात्मा मैंने तेरा सरना लिया है। सिमरत मैं तेरा सरना लिया, कब लिया? ज्ञान सुनियो है गुराजी रा मुख सु, तब मेरा मन बिया, बिया मन डरा। ये शरीरधारी से कभी डरता है? कभी नहीं। ये केवल ज्ञान अनभे ज्ञान अगम देश ले जाने वाला सुना, तब मैंने नियंचन निज नाम का और सृजनहार का दोनों का सरना लिया। दोनों की रटना साथ चले, दोनों का गुण प्रकट होवे। रटना से कर्म कटते हैं और नियंचर में आत्मा मिलती है। परमात्मा में आत्मा एक में एक होके परमात्मा रूप होती है। उसके लिए मैंने ये हे परमात्मा आपका सरना लिया है, आपको धारण किया रटना को। और ऐसा केवल ज्ञान सुनने से मेरा मन डरा। अगर मैं गुरु जी के मुख सु यानी केवली भगवंतों ने ये केवल ज्ञान कथा ये गुरु जी के मुख सु, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जगत में गुरु कौन है? बाँचने वाले है क्या? केवली भगवंतों को पदवी है गुरु की, सदग्रंथ बनाने की, और सतगुरु है सत्य केवल ज्ञान। ऐसी जब समझ आएगी तब सूता हंसा सुन सुन जागे, से सतगुरु पद पावे। जो सोते हुए हैं, जिसको ज्ञान नहीं कि मैं परमात्मा में कैसे मिलूं, क्या तरीका अपनाऊं, किस तरह से साधना करूं, ये जब ज्ञान सुनते हैं, निर्णय सुनते हैं, तब ये आत्मा चेतन हो जाती है। जागने मतलब चेतन हो जाती है। ये मन के श्वासा के इंद्रियों के इच्छा के रूप के बस में नहीं रहती। चेतन हुए बाद में ये जीव बनी रहती है, जब ये बस में रहती है इन सबके। और इन सब के बस में रहेगी जब तक शरीर छोड़े बाद नहीं बस में रहेगी। इसके इच्छा शक्ति, ये इच्छा शक्ति बहुत जबर है, यही लेके आती है और यही साथ रहती है। नौतत्लिंग शरीर में ये जबरदस्त है, अहंकार जो है बहुत जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सदगुरु पद की प्राप्ति जब होगी कि आत्मा चेतन होगी, जागेगी। तो जाग्या हंस जके नहीं सोवे, सी सतगुरु शब्द विचारे। जो जग गया वो कभी सोएगा नहीं, जो चेतन हो गया वो कभी जीव नहीं बनेगा। सोने का मतलब गर्भ में नहीं आएगा, जीव नहीं बनेगा, बलमूत्र नहीं खाएगा। अगम देश की अणबे ऐसी अनंत अंसा को उतारे, अगम देश का सतगुरु है दी, शब्दा मार मचावे। अगम देश का अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे,
करजे सबद सुधारस बरसे भरम करम सब डाल। जब शब्द गर्जना करता है गगन मंडल में, तब ये भरम और कर्म दोनों का नाश होता है। तो भरम कर्म का नाश होता है जब ये सुख दुख से आत्मा अलग होती है, नहीं तो अलग होने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु सतान वर्णे जाई, सो मन दान बान ये मान। सतगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जा। जुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन किसे बिधो। शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रा मन हीरा। सदगुरु सता में ऐसा गुण है, सांसों सांस रटना करे, ये सतगुरु और सता नेचर प्रकट हुए। ये दोनों गुण तेरे घट में है, प्राणी सबके घट में है, परंतु इसको समझना चेतन होके समझ सकता है। कब महाराज फरमाते हैं, जैसे चकोर पक्षी होता है, वो चंद्रमा की तरफ देखकर अग्नि जीनता है, उसका खाना अग्नि है। तो चकोर पक्षी महाराज फरमाते अग्नि का चूर्ण करता है, पर चंद्रमा से उनके शीतलता आती रहती। इसी प्रकार उसके शीतलता कैसे आती है कि शशि के अमृत बसता है शरीर। इसी प्रकार ये रकार मकार में अग्नि का और चंद्रमा जैसा गुण है, शीतलता भी है और कर्म भस्म करने का गुण भी। तो साचा गुरु चंद्रामण हीरा, ये सत्य केवल ज्ञान चंद्रामण हीर है। और पुण्यम का चंद्रमा होता है, चंद्रमणि हीर होता है, तभी खोटे हीरे सच्चे होते हैं। पूनम का चंद्रमा नहीं होवे तो चंद्रमणि हीरे कल्ला खोटे हीरे सच्चे नहीं कर सकते। और चंद्रमणि हीर नहीं है, पूनम चंद्रमा है तो भी नहीं हो। तो चंद्रमणि हीर कौन है? ये केवल ज्ञान, सांसों सांस रटना राम नाम की। और चंद्रमा कौन है? पूनम के जो पूर्ण परम पद की प्राप्ति करे हुए केवली भगवंत है। उनको ऐसा सृजनहार ने पेटेंट दिया जीवा तारण जहाज का, तो उनके नाम से सता आती है कटखंड। जाति तो ज्ञान से ही है, पर उनके पराक्रम से महाराज फरमाते हैं जीव फिरते हैं। केवली भगवंतों को हुक्म होता है जीव तारने का, निमित्त अवतार को हुक्म होता है रक्षा करने का, नित्य अवतार को हुक्म होता है जीव तारने का। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये सृजनहार से हुक्म है दोनों अवतारों को, और सबको दोनों ही चाहिए। रक्षा नहीं होगी तो भजन कौन करेगा, भक्ति कैसे करेगा? शरीर की रक्षा वाले भी चाहिए, अंजड़ भी चाहिए, और परमात्मा के नाम की रटना भी चाहिए। नासवान शरीर से ही, देवों के शरीर से ही आत्मा परम पद में मिलती है। ये आन है शरीर, ये आन से ही आत्मा परमात्मा रूप बढ़ती है, आन के बिना बढ़ नहीं सकती। अगर देवता आन है तो फिर वो परमात्मा में कैसे मिल नहीं सकते? मिल सकते पर मिल नहीं सकते। क्यों? वो सांस तो सांस रटना नहीं कर सकते, रकार मकार का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज के पंचतत्व नियम के नौ तत्व लिंग शरीर है, हवा की काया है, ये पंच तत्व में प्रकट होता है नियंत्रण। और जब आत्मा को आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे, यू शिष कोई करनी का हीना, आप समान करे प्रवीण। महाराज सदगुरु सता में कितने उदाहरण दे रहे हैं, कितने महाराज उदाहरण लेके दाष्टांग में घटा रहे हैं आत्मा के। महाराज ब्रह्मा दीपक राग गाने वाले दीपक को जुड़ा देते हैं। आप अमूलक है, केवली भगवान उस देश के वासी बढ़ जाते हैं, पट्टा ले लेते हैं और फिर सृजनहार से परवानगी लाते हैं। पट्टा बिना परवानगी मिले ही नहीं। तब महाराज फरमाते हैं आप भी उस देश में पहुंच जाते हैं और औरों को पहुंचाने के लिए ऐसा ग्रंथ बनाते हैं
इस ग्रंथ में गुण है, बाँचने वाले को तो धिन्न है, जो निर्णय सही करे उसको धिन का गुण बताया है। तो चले आपने पाँव धिन्न सो पंथ बता, रास्ता सही बतावे तो दिन है, और खुद पूजिक हो जावे और अपने शरीर को पुजाने लग जाए तो उसको धिक्कार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर कबीर साहब भी कह रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? वो भी नहीं कह रहे कि मैं तारता हूँ, वो भी कह रहे हैं ज्ञान ग्रंथ का मोड़ है ये ले, ज्ञान ग्रंथ का मोड़ है ये ले, हृदय करो ने विचार हेलिए, हृदय करो ने विचार। ज्ञान ग्रंथ का मूल है, ये केवल ज्ञान ही ग्रंथ का मूल नेंच निज नाम सदगुरु सता का गुण लाने वाला है। इसको समझो। हे आत्मा, हेली मतलब हे आत्मा, हृदय में इसका विचार करो कि कौन सी साधना केवली भगवंतों ने करी, वो ही साधना का निर्णय इसमें लिखा हुआ है, वो करो जिससे अहिंसा परमो धर्म रहे, शुभ अशुभ नहीं लगे, सुख दुख का ताता मिट जावे। ये विचार करो, ये विचार करके और जहाँ केवली भगवंत पहुंचे, परमात्मा रूप बने, संतों के चौथे देश में पहुंचे, तो हे हेली तू भी उस देश में पहुंच सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज, कबीर साहब भी कह रहे हैं, घर अपने को चालिए ये हेली, सतगुरु सबद उर्धा, घर अपने को चालिए ये हेली, सतगुरु सबद उर्धार हेलिए, सतगुरु सबद उर्धार। अगर परमात्मा में मिलना है हेली, हे सुरता, अगर हे आत्मा तेरे को ससुराल का पति के संग सुख लेना है, तो सदगुरु शब्द जो लिखे हुए हैं, ये चरण है, इनको तू उर में धारण कर ले, अंदर में उतार ले, और श्वासो श्वास रटना कर ले। सतगुरु शब्द उर धार, उर मना हृदय में धार है। किसके लिए? कि सुखमना की धार भजन होगा जब तेरी सारी इंद्रियां शीतल हो जाएगी, सारे तेरे जो जलन है 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाने का, दुख जठर लगने के साथ ताप लगने का, ये सब साफ हो जाए, ये सब मिट जाएगा। इसलिए सुखराम जी कबीर साहब कह रहे हैं कि सुखमन से जैसा वारी ये ले, मन भवना कर हेलिए, सुखमन से जैसा वारी ये ले, मन पावना कर एक हेलिए, मन पावना कर एक। सुखमन की धार में कब होगी? कब सुखमना की धार आत्मा आनंद ले सकती है, नहाएगी? कि मन और पवन एक होगा। पवन मन श्वास उश्वास रटना में मन लगेगा, और आत्म चेतन से समर्थ ने अंचर का अनुभव करेगा, तब सुखमन की सेज संवार सकता है, तब सुखमन की शेष में आ सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं कि गगन मंडल के ऊपर ये हेली, वहां नहीं पहुंचे वेद हेलिए, वहां नहीं पहुंचे वेद। गगन मंडल के ऊपर ये हेली, वहां नहीं पहुंचे वेद हेलिए, वहां नहीं पहुंचे वेद। वेद का मतलब ज्ञान। तू ज्ञान कर करके, ज्ञानी ज्ञान कत करके उस देश में पहुंचना चाहता है, कबीर साहब कह रहे नहीं पहुंच सकता। गगन मंडल के ऊपर तेरा घर होगा, ये आत्मा नियंचर समृद्ध के साथ तू उस देश में पहुंचेगा, तब महाराज के विज्ञान का गुण आएगा, विधेय मंडल में समा जाएगा, देही मंडल छोड़ के। पंच तत्व 7 समुंदर है और 9 खंड है, 9 तक लिंग शरीर, ये दोनों को जीत करके तू परम पद में मिल सकता है।
जब तक दोनों को नहीं जीतेगा तो उस देश की प्राप्ति होने वाली। तो इस प्रकार से ऐसा अमूलक कब बढ़ेगा? यूं शिष्य कोई करनी का हीना, आप समान करे प्रवीणा। करनी हीन शिष्य भी बोले कितने उसके कितने कर्म बंधे हुए हो, कितनी उसकी करनियां हो, अगर ये सांसों सांस रटना करेगा तो वो पुण्य पाप से अलग हो जाएगी, सुख दुख से अलग हो जाएगी, और एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम का उच्चारण होगा, तो सारा मूल ब्याज भी चूक जाएगा। सारे उसके परिवार कुटुंब में आज जीवन रह के दुख सुख भोगता हुआ सबका बदला भी चूक जाएगा। ये भक्ति से सब ऋण उतर जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और जो ऐसी भक्ति नरदेही पाके करती है, प्राणी आत्मा दिन दिन जा रे सफल कमाई, जहाँ संगत सतगुरु के पास, उड़ उड़ भुजंग चनन बन जावे, यूं सतन के तपत बुझा। सुखराम जी महाराज भुजंग सर्प का उदाहरण दे रहे हैं। तो सर्पणी के 108 बच्चे होते हैं, कुंडाला मार करके वो सर्पणी जमती है, जो कुंडाले के बाहर चला जाता है वो सर्प जिंदा रहता है, और कुंडाले के अंदर रहते हैं सबको सर्पणी खा जाती है। तो भी कितने सर्पों का है, अगर 108 जिंदे रहे तो सर्प ही सर्प हो जाए, बाहर निकले हुए वो जिंदा रहता है, और कई वर्षों की जाल की उम्र है सर्प। सर्प जब जवान रहता है, जब तो वो चलता रहता है और सब खाता रहता है, बूढ़ा होता है उसके पांखें आ जाती है और सारे अंग में ज्वाला, वो ज्वाला इतनी सताती है उनके कि दुखी हो जाता है। तो पांखों से उड़ उड़ कर बावनिया चंदन होता है, वहां के जाके लिपट जाते, लिपटने से उनके अंग में ज्वाला मिट जाती है, और लपटे लपटे उसकी उम्र खत्म हो जाती है। वो बावनिया चंदन के लपटा हुआ सर्प कभी उतरता नहीं है, लपटा चैट जाता है पूरा। वो अंग ज्वाला इतनी सताती है, उससे शीतल हो जाती है बावनिया चंदन। और जहाँ बावनिया चंदन होता है वहां गांठ गठीली लकड़ी में सुगंध नहीं होती है, और जितनी भी सीधी लकड़ियां सब में सुगंध हो जाती है। तो सबके बावनिया चंदन एक सबको कर देता है, पूरे जंगल को खुशबू बना देता, और सबके सरप लपटता है। गांठ गठीला होता है वो नहीं होता। ये तो उदाहरण दिया सुखराम ने। अब कहा जिसके अंदर कपट है वो गांठ गठीला है, अंदर बायर अलग है, जिसके घट में कपट होता है वो गांठ गठीला। वो गांठ गठीला कभी भी चंदन में नहीं होता, उसमें खुशबू नहीं होती। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अंदर बायर एक होकर, अंदर बायर एक होकर के जो परमात्मा की भक्ति करता है वो बिल्कुल बावनिया चंदन की जैसे उसमें खुशबू है, उसके गुण प्रकट हो जाता है, चंदन में हो जाता है। तो जिसने ये भक्ति करी है उसकी सफल कमाई कब है? अंदर बायर एक होकर, नेचे होई प्रभु भजे तो आवागमन नहीं, अंदर बाहर एक होकर नेचे हो जाए, चलेमान नहीं रहे, कोई प्रकार की दुविधा घट में नहीं रहे, और भक्ति में लीन रहे। ऐसी सफल कमाई कब होती है? जिन्होंने सदगुरु की संगत पाई। सदगुरु की संगत कोई बाँचने वाला बच्चे वो नहीं है। संगत यानी जिसने नियंच निजनाम समृत का संग किया, वो किसके पराक्रम से? सतगुरु यानी सांसों सांस रटना से। अब अभी क्या वाणी बाँचने वाले भी बहुत है, सांसों सांस रटना भी बताते हैं। तो रटना से ऐसी अभी भगवत बीसी चल रही है, परमात्मा की, संतों के नाम की, शब्द नियंत्रण जागृत हो जाता है। अब वो जानते हैं बताने वाले से जागृत हुआ, तो वो सुनने वाले बताने वाले के लिपट जाते हैं और ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। और धीरे धीरे ज्ञान से वंचित समझ नहीं आता है, भक्ति भी उनके रटना भी बंद हो जाता है और वो अधूरे हो जाते हैं। जागृत तो हो जाता है परंतु महाराज फरमाते हैं वो शरीरधारी के बन जाते हैं, आन की सेवा में लगे रहते हैं, और जब तक तो चलो उनको फिर जन्म ना जाएगा,
परंतु आन की सेवा में लगे, आन के लिपटे, वो भी बात फर्क नहीं है। परंतु सब देवी देवताओं की, माता पिता की, आत्म ब्रह्म की निंदा करते, आत्म ब्रह्म से घृणा कर लेते हैं, तो फिर नरदय आना भी मुश्किल है, परम मोक्ष जाना भी मुश्किल। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा, बिन निर्णा भगति करे लोक कौन से जाए, बड़ बेटा खाता फिरे किने न पहुंचे गाँव, किने न पहुंचे गाँव, घर को घर के माए। जहां से उठ के गया वहीं बैठा रहे, गति रुक जाएगी। क्यों? सिकल बिकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माए, वहां के संग सुखराम के जीव गता सूझ। ये भगवत वचनों की सिकल विकल चर्चा करता है, अड़ंग वड़ंग करता है, उथल पुथल करता रहता है, माता पिता से घृणा कराता रहता है, और माता पिता का शरीर ही उस देश में पहुंचाता है। ये उनको समझ नहीं, उनको आन बताता है और खुद सतगुरु गुरु बढ़ जाते हैं, और ज्ञान से वंचित रहते हैं, फिर भक्ति से भी वंचित। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में भक्ति जब भी सफल होगी, अंग ज्वाला जब भी आत्मा का सफल होगा, अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु के होई, जड़ी सजीवन जीव जीवाया, क्या करने मुर्दा कर। अंग ज्वाला कब समाप्त होगी? कि सजीवन जड़ी मिलेगी किसी मुर्दे को, हवा में उड़ के आके मुंह में पड़ गई, तो सजीवन जड़ी उनको जीवाएगी, उनकी करनी जीवाएगी सजीवन। तो गुण ओ गुण दे के नहीं बहे बिड़द की लाज, क्या करने मुर्दे किया मिली सजीवन आय, जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का जाए। अब उसका खुद की करनी देखे शिष्य की, या जड़ी का बिड़द देखे? सजीवन जड़ी के अगर मैं नहीं जीवाऊं तो मेरे को सजीवन कौन कहे? तो ये जो श्वासो श्वास रकार मकार रटना है, ये सजीवन जड़ी है, ये मेरा ज्ञान सजीवन है, मरे हुए को जिंदा करती है, किसी के गुण अवगुण नहीं देखती है, वो प्रकट हो जाता है नियंत्रण, जो सांसों सांस रटना करेगा। ये महाराज उदाहरण दिया है वाणी में, वो जाना है इसके क्यों हुआ प्रकट, हो जाएगा। अभी बीसी चल रही है, भगवत बीसी नित्य नमी विदेश तरमाए, एक बहुतारी संत जन जन्म धरे वहाँ, जन्म धरे वहाँ आय मोक वासु हंस जावे, और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे, सुखराम सदाई वासमो हंस मोक्ष नित जाय, भगवत भी से नित नमे विदेश तरमा। विदेश क्षेत्र से ये नियंच निज नाम आ जाता है। ये भगवत बीसी चल रही है संतों की, जैसे सत्युग त्रेता द्वापुर में महाराज फरमाते हैं, विष्णु की बीसी चली, शिव जी की बीसी चली, ब्रह्मा ब्राह्मणों की बीसी चली, और संतों की है। सतयुग में विष्णु की बीसी कैसे चली? कृष्णदेव भगवान ने नवदा भक्ति बनाई, विष्णु के अवतार थी, नवदा भक्ति का गुण बहुत प्रकट हुआ सतयुग में। सत्य चला, जत चला त्रेता में, तप चला द्वापुर में। तो महाराज फरमाते हैं, हजारों ऋषि मुनि हुए त्रेता युग में, जति पड़ा बहुत जबरदस्त है। द्वापुर में ब्राह्मणों का जोर रहा, त्रेता युग में शिव जी का जोर रहा, इनकी बीसियां चली बहुत, और प्राणी स्वर्ग और बैकुंठ में गए। परंतु कलयुग में अब महाराज फरमाते, तीनों की बीसी जत सत तप इतना चल नहीं सकता, इतनी उम्र लंबी नहीं, और मक्खी मच्छर हो गए। जब तीनों में मक्खी मच्छर नहीं थे, प्राणी जड़ी बूटियां खाकर जिंदा रह सकते, अब जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं, और अंजड़ की काया अंजड़ मांगती है, छोटी सी उम्र है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरे पार। कलयुग में ये भगवत बीसी संतों की जबर है, नाम का आधार है, और ये नाम का आधार ही महाराज फरमाते आत्मा को परम पद में ले जाने वाला।
3 युग में जितने जीव परम मोक्ष में गए उतने सदगुरु सता का अंग बना बना करके बन के और अनगिनती जीव परम मोक्ष में जाएंगे। 3 युग में तो 9 करोड़ ही हंस गए और कलयुग में अनगिनती। ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के करोड़ ही हंस, करोड़ ही हंसों का गुण प्रकट होगा। जो भी भक्ति करेगा वो परम मोक्ष में जाएगा। बिल्कुल भोला बनके, भोलो लेवे नाम अमोल, डावो करे डावा। भोला अमोल नाम लट लट करके सुनने वाले अनंत जाएंगे और डावा मारे जैसे ज्ञानी बाचने वाले वार के वार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कौडर भुजंग चनन बन जावे, यूं सिस्तन की तपत बुझावे, अंग जाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु के होई। ये सदगुरु की सत की संगत इतनी जबरदस्त है। सत का संग करा दो आत्मा के। आत्मा सत्य है और सत्य परमात्मा में मिलाने के लिए सत्य सृजनहार का नाम है और सत्य परमात्मा में नियंचन निज नाम, जो सत्स्वरूप का निजी नाम है वो ब्रह्म का निजी नाम है। दोनों ही सत्य है और आत्मा भी सत्य है और तीनों सत्य के पराक्रम से आत्मा 3 लोक 14 भुवन से अलग हो जाएगी। ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा। यही भगवत विषय का गुण है। विदेश क्षेत्र से नियंचन आता है। विदेश क्षेत्र को ये संतों की धाम को नहीं कहते हैं। जहाँ संतों की धाम है, मेहनत बत्ती बैठे रहते हैं तो क्या विदेश क्षेत्र है। और जीव तीर्थेंगे जब धाम पे नहीं बैठेंगे, मेहनत जब नहीं तीरेंगे, ऐसा अर्थ करते हैं इसका। जो करने वाले हैं वो जब ऐसा निर्णय होता आध्यात्मिक, जब वो सब चुप हो जाते हैं। आध्यात्मिक निर्णय आता नहीं तो बेरंग पे निर्णय कर देते हैं। सब देवताओं पे कर देते हैं, मंदिरों पे कर देते हैं, नवदा भक्ति पे करते हैं, देवी देवता पूजने वालों पे करते रहते हैं, इन पे निर्णय करते हैं पर खुद के ऊपर नहीं घटाते हैं। जब तक सदगुरु सता का अंग खुद पे नहीं बढ़ेगा तब तक आत्मा परम मोक्ष में जाने वाली नहीं है। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए। केवली भगवंता ने धन्य हो गए। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम सब राम 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 सार राम राम।